सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम राजस्थान की मिट्टियों के संदर्भ में हम पढ़ रहे थे। जो उसके राजस्थान की मृदा, उसके जो कणों के आधार पर, उसके रंग के आधार पर, उसकी रचना विधि के आधार पर, उसके जो उपजाऊपन के आधार पर जो राजस्थान की मिट्टियों का जो वर्गीकरण किया था, मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 6 भागों में। तो इससे पहले हमने जो देखा था, राजस्थान की जो सब पहले वाले जो लेक्चर वीडियो में हमने देखा था कि इसके रंग, कणों और उपजाऊपन के आधार पर जो राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण किया था, मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया था। तो इसमें पहले वाला जो वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में हमने इसका अध्ययन किया था। जो हम इस बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि राजस्थान की जो मरुस्थलीय मिट्टी, मुख्य रूप से मरुस्थलीय मिट्टी, इस मिट्टी को रेतीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, बलुई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका सबसे सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है। ये मिट्टी मुख्य रूप से देखा जाए सिरोही, झालोर, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, चूरू, झुंझुनू। ये इन राजस्थान के जिलों में मरुस्थलीय मिट्टी का क्षेत्र विस्तार सर्वाधिक है। ये मिट्टी मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इस मिट्टी में उपजाऊपन तो कम होता है, साथ ही साथ बालुई कण इसके बड़े होते हैं, इसके कणों की मोटे कणों की होती हैं, उसमें उपजाऊपन की मात्रा कम होती है। मुख्य रूप से इसकी विशेषता देखा है, इस मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से भौतिक अपक्षय के द्वारा होता है। इस बालू मिट्टी का अब भौतिक अपक्षय होता क्या है, जिसमें चट्टानों के टूटने या फूटने की प्रक्रिया में कोई रासायनिक बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि इसमें तापमान, वायुदाब, दाब इत्यादि कारणों से चट्टानों को विकटन, टूट फूट होती रहती, से भौतिक अपक्षय कहा जाता है। ठीक है, अब ये हम इसको 1 बाय 1 देखेंगे कि राजस्थान की जो मिट्टियों का वर्गीकरण किया था, इसके मुख्य रूप से कण, रंग व उसके उपजाऊपन के आधार पर, उपजाऊपन के आधार पर राजस्थान की जो मिट्टियों का वर्गीकरण किया था, आधार पर, जब के आधार पर राजस्थान की जो मिट्टी का वर्गीकरण किया है वो 6 भागों में बांटा गया। कितने भाग में? 6 भागों में। अब मृदा के प्रकार देखें, सबसे पहले हमने देख लिया था मरुस्थलीय मृदा। कौन सी? मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा को हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखा था। इस मृदा को रेतीली मृदा या रेतीली मिट्टी या बलुई मृदा, बलुई मृदा है ना, सैंडी शोर। ये अब इसका सर्वाधिक विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में देखना। इसके बाद हमने देखा था दूसरी मिट्टी, जलोढ़ मृदा। कौन सी देखी थी? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को हमने देख लिया था, उसको पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वो है लाल, लाल पीली मृदा है ना। कौन सी? लाल पीली मृदा। कौन सी है? लाल पीली मृदा। अब उसके रंग के आधार पर पता लग रहा है कि लाल और पीली गण और रचना, उसके उपजाऊपन के आधार पर मुख्य रूप से राजस्थान की जो मिट्टियों का वर्गीकरण किया था, उसमें जो हम लाल पीली मृदा का हम आज अध्ययन करेंगे। अब उसके रंग के आधार पर पता लाल और पीली। अब इस मिट्टी की जैसे मान लो बात करें तो मुख्य रूप से इसमें लोहे के अंश की अधिकांश लोहे के अंश अधिक पाए जाते होंगे। इस लोहे के अंश के कारण इस मिट्टी को रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल व पीला होता है। अब इस मिट्टी में मुख्य रूप से लौह ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक देखने को मिलती है
और इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि ये मिट्टी कैसी होती है, चिकनी होती है ना। चिकनी का मतलब लाल और पीली, ये अधिकांश मुख्य रूप से पहाड़ी भागों में देखने को मिलती हैं। अब ये मिट्टी का क्षेत्र विस्तार राजस्थान में देखेंगे लाल और पीली का, ठीक है। ये राजस्थान है। इस राजस्थान में मुख्य रूप से लाल और पीली। अब इस मिट्टी में लोहे अंश या तत्वों के कारण तत्वों के कारण लोहे के अंश है ना, इस मिट्टी के कारण इस मिट्टी का कैसा रंग होता है, लाल होता है। कैसा होता है, के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल व पीला होता है। देखेंगे इस मिट्टी का क्षेत्र विस्तार, देखेंगे वन बाय वन। राजस्थान का मानचित्र आपके सामने है, ठीक है। अब इस मिट्टी लाल और पीली का क्षेत्र विस्तार मुख्य रूप से है यहाँ पे भीलवाड़ा, कौन सा है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद है अजमेर, कौन सा है, अजमेर। अजमेर के बाद में है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। पहला हो गया कौन सा है, भीलवाड़ा, दूसरा अजमेर और तीसरा है सवाई माधोपुर। इसके बाद यहां है सिरोही, कौन सा है, सिरोही। इस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से, पहला भीलवाड़ा, दूसरा अजमेर, सवाई माधोपुर, सिरोही। इन जिलों में इस प्रकार की मिट्टी लाल पीली मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है सर। ये मिट्टी अगर देखा जाए मुख्य रूप से अजमेर पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी जिला है। भीलवाड़ा भी एकदम पहाड़ी और ढलानी वाला क्षेत्र है। सवाई माधोपुर, सिरोही के बाद में है राजसमंद। राजसमंद के बाद में है उदयपुर भी है, इसमें कौन सा है, उदयपुर। इस लाल और पीली मृदा का क्षेत्र विस्तार देखेंगे राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद और उदयपुर। इन क्षेत्रों में लाल और पीली मृदा का क्षेत्र विस्तार सर्वाधिक है। अब इन मुख्य रूप से ये पश्चिमी अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद और उदयपुर, उनके जो इन जिलों के पश्चिमी भागों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन से भागों में, इन सभी जिलों के पश्चिमी भागों में, इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। कौन सी, लाल और पीली। इस मिट्टी में मुख्य रूप से जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है ना। अब इस मृदा में मुख्य रूप से देखा जाए लोहा ऑक्साइड, कौन सा है, लोहे। इस लाल और पीली में मुख्य रूप से लोहे के अंश के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल और पीला होता है ना। अब इस लाल और पीली मृदा में मुख्य रूप से अगर फसलें देखा जाए, फसल किस प्रकार के, तो इस लाल और पीली मृदा में मुख्य रूप से फसलों का जो उत्पादन है, एक तो मूंगफली और कपास की कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। अब इसमें लाल और पीली मिट्टी में चूना व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अब इस मिट्टी में मुख्य रूप से उपजाऊ के जो तत्व होते हैं वो कम पाए जाते हैं, है ना। कैसे है, लाल और पीली।
इसमें लोहा ऑक्साइड आज अधिकता होने के कारण इसमें ये उपजाऊपन कम पाया।